नमस्कार, मैं नवीन द्विवेदी। आप देख रहे हैं सिपरा दर्पण। 70 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है यूपी में मंत्रियों की शपथ लिए हुए। जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मगर अभी तक उनके विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है, लखनऊ में भी बैठकों का सिलसिला जारी है और अंदर खींचतान बहुत ही मची हुई है। सूत्र कहते हैं कि योगी जी अपने जो विभाग हैं उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। जो स्ट्रॉन्ग विभाग हैं, अगर आप सभी जानते हैं कि यूपी में एक पक्षी राज चलता है। योगी के सामने किसी की भी नहीं चलती। दोनों मुख्यमंत्री की नहीं चलती, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ब्रजेश पाठक। जो सबसे मजबूत विभाग माने जाते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी, राजस्व, सूचना, होम, ये सारे विभाग योगी जी अपने पास रख के बैठे हैं। अगर हम होम की बात करें तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एक पक्षी चलता है। हालांकि उनको बुलडोजर बाबा कहते हैं, बुलडोजर का होम से कोई लेना देना नहीं है, मगर उनकी छवि ऐसी बना दी गई कि होम का और बुलडोजर का एक साथ ही लेना देना है। एक पक्षी राज है उनका, और कोई मंत्रालय में मंत्रियों की कोई प्रशासन नहीं सुनता, केवल योगी जी की ही सुनाई जाती है। कार्यकर्ता परेशान होते हैं, कार्यकर्ता थानों के चक्कर लगाते हैं, प्रशासनिक चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी कोई पूछ नहीं हो रही। अगर सच मायनों में आप देखें तो यूपी में बीजेपी का बूथ सबसे कमजोर हो गया है। उसका कारण कहीं ना कहीं यह भी है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही। कार्यकर्ता परेशान है, कार्यकर्ता भटक रहा है, कार्यकर्ता कमजोर हो रहा है, बूथ बीजेपी का कमजोर हो रहा है। उसी बूथ को कमजोर से बचाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ है, विभागों का, जब तक विभाग मंत्रियों में नहीं बटेंगे, काम नहीं बटेगा, बूथ मजबूत नहीं होगा। जब तक कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी, कार्यकर्ताओं को समझा नहीं जाएगा, उनकी परेशानी नहीं सुनी जाएगी, बीजेपी का बूथ मजबूत नहीं। हम बात करते हैं सूचना की। सूचना अपने पास योगी जी खुद रखे बैठे हैं और सूचना मंत्रालय का केवल एक ही काम है, योगी जी की ब्रांडिंग करना। और किसी मंत्रालय की सूचना में ब्रांडिंग नहीं करता, केवल योगी जी की ब्रांडिंग करता है। अगर हम बात करते हैं अभी हाल ही में चुनाव हुए बंगाल की चुनाव की, पश्चिम बंगाल की चुनाव की, तो उसमें सूचना ने इस तरह से अपना जाल बनाया कि जो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं योगी जी के कारण बनी है। तो सूचना का आजकल काम हो गया है केवल योगी जी की ब्रांडिंग करना। सूचना ना अमित शाह जी को पूछती है, ना मोदी जी को पूछती है, केवल सूचना के पास योगी जी का चेहरा है। कार्यकर्ता और उप मुख्यमंत्री किसी की नहीं सुनवाई होती। इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो जाति समीकरण को देखते हुए किया गया है। उसमें विश्वकर्मा जाति के लोग भी हैं, गुर्जर जाति के भी लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, पाल भी हैं, जाट समाज को भी रखा गया है, वाल्मीकि समाज को भी रखा गया है। तो इन जातियों को कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश की गई है। जो बूथ कमजोर हो रहा था, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कमजोर हो रहे थे, इन जाति समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी का यूपी में कमजोर डगमगा रहा था, तो उसे बांधने की कोशिश की गई। अब देखते हैं और कितने घंटे लगेंगे मंत्रियों को विभाग बंटवारे में। हमारे सूत्रों की नजर पल पर इस खबर पर बनी है और ज्यादा खबरों की जानकारी के लिए आप सिपरा दर्पण को पढ़ते रहिए। आज के लिए नमस्कार।